राधे राधे दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं यूपीपीसीएस के इन्वायरमेंट के जो पीवाईक्यू हैं। ये मैंने लिए हैं 2019 से लेके 2023 तक। इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीपीसीएस के लिए। आप मेरा ट्रेंड एनालिसिस वीडियो देख सकते हो यूपीपीसीएस का। मैं बता देता हूँ 2023 में 19 क्वेश्चन है, 2022 में 16, 2021 में कम हो गए थे थोड़े, 8 से 10 क्वेश्चन है, पर तब भी दैट हाई वेटेज है। और 2019 में अगेन 14 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब बहुत मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है ये। क्वेश्चंस आप देखना भी बहुत इजी हैं, डुएबल हैं। रिसोर्स में बता देता हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं वो तो अपना आप सिर्फ वही ले लेना, जो अपने इन्वायरमेंट के नोट्स हैं ना उनको रिवाइज कर लेना। उसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करना, करंट अफेयर्स में नहीं जाना है। सिर्फ आपको इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है और जो कन्वेंशंस हो गई, और पीएम मोदी ने कोई पिछले 4-5 साल में कोई इनिशिएटिव लिया हो तो उसको देख लेना। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, अभी रिसेंटली ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है, ये सब देख लेना बस। इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट में कुछ नहीं करना। इकोलॉजी में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना कि अपना यूट्रोफिकेशन क्या हो गया, इकोलॉजिकल नीश क्या हो गया, ट्रांजिशन जोन, ये सब, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब बस। इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट में आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है यूपीएससी के लिए हो जाएगा। सेकंड आ जाते हैं जिन्होंने यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा है, स्टेट पीसीएस जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। घटना चक्र उठाओ, मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया है घटना चक्र। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से करते चले जाओ, बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। लास्ट में जाके एक वीडियो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ इन्वायरमेंट की जो है वो देख लेना, या फिर कोई भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इन्वायरमेंट की, तो आप देखोगे हो ही जाएगा। मार्क फेचिंग एरिया है, इसको इग्नोर नहीं करना है, करना ही करना है। ठीक है, अब पीवाईक्यू देख लेते हैं। यहीं से आपको पता लगेगा कि कितना ईजी और कितना बढ़िया एरिया है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030 है इसका आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हमें पता होता है। इकोलॉजी का पार्ट है ये, पढ़ोगे इन्वायरमेंट में, वही सिंपल चीज़ है। अच्छा, ये एक चीज़ देख लेना इसमें कि द टर्म इन्वायरमेंट वाज गिवन बाय एजी टैंसले है ये एक। ठीक है, 1935 में दिया था। तो इकोसिस्टम अगर आ जाए किसने दिया है, तो ये बस नाम हमें याद होना चाहिए। यूट्रिफिकेशन, with reference to eutrophication, which of the following statement is correct? It is a phenomena of nutrient enrichment of a water body. Correct, हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऐड हो जाता है वहाँ पे जाके। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। करेक्ट, ये भी ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि एल्गाई ग्रो कर जाते हैं, तो वो कम हो जाएगी। दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोलॉजिक इन्वायरमेंट कहते हैं उसे, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, ये गलत है यार। देखो, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो हायर होती है इक्वेटर पे, और पोल पे आप चलते चले जाओगे तो कम हो जाएगी। ये वैसे भी जनरल नॉलेज भी है कि हाँ, पोल की तरफ कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। तो ये है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन हैं, आप देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हमें पता है, लिचन होता है हमारा। ठीक है, यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है वैसे तो ये। और ये हमें पता होना चाहिए कि लिचन जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगाई और एल्गाई के बीच में। ठीक है, और किससे ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिचन, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारा एक दिया हुआ है डीसैलिनाइजेशन सी वाटर करेक्ट है, रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर करेक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोटीन्स ये भी ठीक है, पाश्चराइजेशन टी ये गलत है यार। ये किससे रिलेटेड है? पाश्चराइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, बहुत फ़ायदा करेगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। तो सोडियम क्लोरेट जो है वो एग्जाम्पल है हर्बिसाइड का। ठीक है, याद रखना है, नहीं आता नोट्स बना लो। थोड़ा सा इसके बारे में क्या है, एक वाइट कलर पाउडर है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ये याद रखना है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कलर क्या है? वाइट। द गैस विच इज़ एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स, मिथेन, ये हमें पता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गुरुग्राम में है। आप कमेंट में बताओ मुझे, अगर नहीं है तो ढूंढ के बताओ कि कौन से कॉप, यूएनएफसीसी के कौन से कॉप में ये
लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। ये तो करंट अफेयर्स हो गया, ये छोड़ देते हैं। हाँ, अब कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो हमें ये दिए हैं, 4 चीज़ें दी हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया 1972, पता है हमें। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये आप देखना कम से कम 4 से 5 बार इसने रिपीट कर रखा है, यही सेम क्वेश्चंस। तो इसको बस क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बाद हमारा फिर प्रोजेक्ट टाइगर आ गया, फिर हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और फिर बीडीए आ गया 2002। द environmental Kuznets curve shows the relationship between per capita GDP and environmental loss. What is the shape of the environmental Kuznets curve? तो ये हमें पता होना चाहिए कि inverted U shape का होता है ये, ठीक है। किसके बीच में है ये भी पता होना चाहिए, लिख लेना आपकी per capita GDP and environmental loss के बीच में inverted U बनाता है। Which of the following was the first 100% organic state in the world? सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर वही कन्वेंशंस पे आ गया। तो यही देखना 4 बार ये भी रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन सेम। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बायो सेफ्टी, ईयर याद होना चाहिए 2003। स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2 हैं, एक कॉन्फ्रेंस एक कन्वेंशन। तो कॉन्फ्रेंस आप बताओ कमेंट में कब आया है। तो कन्वेंशन हमें पता है पॉप से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, वियना के बाद आया था 1987 में। और क्योटो, ये गलत है, क्योटो वाटर से कोई इसका मतलब नहीं बनता, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, 1997 में आया था, ठीक है। नॉट करेक्ट, हमें मैच करना था, क्योटो आंसर हो गया। तो यहाँ से आप देख के बस एक आइडिया लगा सकते हो यार कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने जो प्रिपरेशन की है उसमें हमें थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना है, नहीं पढ़ना हो जाएगा, ईजी है, मार्क्स फेचिंग है। Given below are 2 statements, one of the labeled as assertion and the other as reason. Maximum number of species of butterflies are found in the tropical countries. ये पहला assertion है। रीज़न है इसका butterflies कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स, दोनों सही है, रीज़न भी ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, ये क्या होता है, डिक्रीज होती है। 10% लॉ अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ से हमें पता लग जाएगा। Which of the following is associated with biological nitrogen fixation? ब्लू ग्रीन algae होता है हमारा, ठीक है। Smog is essentially caused by atmospheric presence of oxides of nitrogen and sulfur, ये दो बन के क्या बना देते हैं, smog। Most biodiversity rich area in India, Western Ghats। तो ये 2019 के हो गए, 14 क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो इजी क्वेश्चन हैं, डुएबल है। आप देखना इन्हीं के बेसिस पे कितने सारे रिपीट होंगे आगे। तो अब आ जाते हैं 2020 पे। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी, तो वो हो जाएगा ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, अभी हमने देखा था इकोसिस्टम फर्स्ट यूज बाय, अब ये पूछ रहा है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, तो वो है बेनेट ने यूज़ किया था, जॉन बेनेट उसका नाम है, उसने यूज़ किया था। The movement of nutrients elements through the various components of an ecosystem is called बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है ये। और ये आप ये भी देख लेना कि 2 तरीके की हमारी साइकिल होती है ना, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो गैसियस में हमारी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गई। और अब आ गया विद रेफरेंस टू यूट्रिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ फिनोमेन ऑफ न्यूट्रिएंट, वही PYQ अभी 19 में आया, 20 में अगेन रिपीटेड। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, शेर कहते हैं इसे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देख लेना एक बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर शेर हो जाएगा बी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2019। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये सब प्रोग्राम्स ये देख लो, NGT देख लो, और वो देख लो एयर वाटर एयर एक्ट कब आए हैं हमारे, ये सब ईयर मार्क कर लो, ठीक है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मार्क कर लोगे हो जाएगा।
नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स एंड स्टेट, दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीपीसीएस। नेशनल पार्क पूछ रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है, दो ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इंद्रावती तो हमें पता है छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वहाँ वो अपनी नदी भी है, तो वहाँ से मैच कर लोगे आप, ठीक है। फिर हो गया हमारा मोलेम, मोलेम गोवा में हो गया, कालासार हो गया हरियाणा, और बेटवा हो गया अपना झारखंड। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसमें से जो नहीं पता उसके नोट ज़रूर बनाने हैं यार, देखो वो मत मिस करना। विद रेफरेंस टू द डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इंडिया हैज़ 75%, ये तो चलो तब का है, बट इस बार का जो टाइगर सेंसस है या फिर जो भी रिपोर्ट आई है टाइगर के ऊपर, वो हमें देखनी है, या कोई इनिशिएटिव है एम स्ट्राइप्स करके आया था, तो ये सब देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा डी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट, यही PYQ देखा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 डेट याद होनी चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, WPA 1972 और BDA 2002। सही आंसर हो जाएगा सी। नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, तो हरियाणा में नहीं फॉल करती, इधर नीचे वाली साइड में फॉल करेगी अपने उत्तर प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, तो फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक कॉज नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड naturally in the atmosphere, that is नाइट्रोजन ऑक्साइड, अदर्स आर ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन, मिथेन एंड ओजोन। तो ये सारा बना लेना कि ओजोन डिप्लीटिंग गैस कौन कौन सी हैं और कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ाई है ये सब हमने। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन सी लेवल, येस। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स डेफिनेटली होगा, स्प्रेड ऑफ डिसीज़ भी होगा, और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, येस। 1 2 3 4 4 रो सही हैं। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1987। द रिपोर्ट वॉज आर कॉमन फ्यूचर, या फिर उसे हम द ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो उसके प्रेसिडेंट थी तब। तो 1987 में आई थी, याद होना चाहिए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद अपना ये हुआ था, तो ये याद होना चाहिए क्रोनो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज़ टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये होता है सस्टेनेबल टूरिज्म। The book Silent Spring, published in 1962, which sets the tone for an environmental movement in the world, was written by Rachel Carson। ये तो आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है। ओके, अब फिर असर्शन और रीज़न वाला एक और क्वेश्चन है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ये असर्शन है। रीज़न, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इम्पैक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें हमारा कि कौन सा ठीक है। पहला है कि पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, गलत है, इंटरडिपेंडेंट ही होते हैं, ठीक है। तो ए हमारा गलत हो गया, पहला हटा दो, दूसरा हटा दो, तीसरा हटा दो, डी सही ऑप्शन हो जाएगा। द कंसेप्ट कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कौन सी सबमिट से हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। ईयर याद होना चाहिए 1997। किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, अभी हमने देखा PYQ है ये भी, लिचिन एल्गाई प्लस फंगाई पे बनता है ये, ठीक है। With reference to net zero goal for 2050, which of the following statement is correct? It means that the country will begin down its emission to zero by 2050, ये गलत है। It means that the country emission will be compensated, हाँ ये ठीक है, compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere। 2 ठीक है इसका आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा होता है ये। Ringman scale is used to measure smoke,
Which of the following in which of the following years the Environmental Protection Act passed by the Government of India 1986 में पास हुआ था? किस गैस की वजह से, किस गैस लीक की वजह से हुआ था, ये कमेंट में लिख के बताओ। अब आता है एक और अच्छी थीम है, बायोस्फीयर और लोकेशन। सिंप्लीफाल उड़ीसा हो गया हमारा, नंदा देवी हमें पता है उत्तराखंड ऊपर, नौकरेक मेघालय और पंचमरी मध्य प्रदेश। सारे याद होने चाहिए हमारे जितने भी हैं, उनको एक बार मैप में देखोगे हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन, अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेज? न्यूक्लियर एनर्जी हो गया उसका आंसर। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो भी, सन से नहीं होता। ऑन विच डेट ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व? 16 सितंबर। तो ये इसने पूछा है 2020 के बाद से डे, तो जो भी पर इन्वायरमेंट के रिलेटेड डे है ना, कि ओजोन हो गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, बायोडाइवर्सिटी डे हो गया, फॉरेस्ट डे हो गया, ये सारे एक बार आप देख लो, सारे के सारी की लिस्ट बना लो अगर हो सकता है तो, आएगा पक्का है ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से। अब DDT हो गया, इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या आर्गन? तो आर्गन हमारा नहीं है, बाकी हैं। हाँ ये ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू इकोलॉजिकल नीश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही है? इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, ईच स्पीशीज हैज़ अ डिस्टिंक्ट नीश। हाँ ये बिल्कुल सही है, पहला वाला का दूसरा भी सही, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये इसने ज्योग्राफी का डाल दिया था, क्लाइमेट से रिलेटेड, ये स्किप करते हैं। यहाँ आ जाएंगे फिर बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट से रिलेटेड है, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी और पंचमरी पूछे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट इसने दी हुई है, दो लिस्ट दी है, एक है डे, दूसरा है इवेंट। 18 अप्रैल दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है इंटरनेशनल टाइगर डे, तो ये हमारा हो गया 29 जुलाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे इसने दिया हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा 18 अप्रैल। और वर्ल्ड सॉइल डे ये पता है 5 सितंबर, ये मुझे भी पता था। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 4 हो जाएगा आपका 22 मई। तो ये आप लिस्ट बना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट? इन्वेजिव स्पीशीज पूछा है सिंपली, तो यूकेलिप्टस हो गया इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू दी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया कि कौन सी मोस्ट पोल्यूटेड, नॉइस पोल्यूटेड सिटी थी, तो मुरादाबाद है उसका आंसर। पर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है करंट अफेयर्स की, तो वो हमें करना है, यहाँ से पता लग रहा है। फिर से एक असर्शन और रीज़न दिया हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एम्बिडेंस इन लिमिनेटिक जोन। लिमिनेटिक जोन इज़ ओपन वाटर जोन, ठीक है, दोनों सही हैं, ऐसा रीज़न भी ठीक है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है, लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे? लोतक लेक पे अपना, ठीक है। कौन सा डियर वहाँ फाउंड होता है? सेंगाई डियर होता है, फुंडीज खा के जीता है वो। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज विच आर रिन्यूएबल, जैसे विंड, टाइडल, सोलर हो गया। ये अभी हमने देखा था, ऊपर भी इससे रिलेटेड था, तो अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे PYQ रिलेटेड, तो उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से होगा। PYQ को अच्छे से कर लो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे? 2 फेब हो गया इसका आंसर। तो ये डेज जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है सारे एक लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, हंगोल डियर इज़ फाउंड इन विच पार्ट? तो ये हमारा JNK में मिलता है, डचिगम नेशनल पार्क है वहीं पे, फेमस है एकदम उसके लिए, वहीं मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में ही पूछा है ये कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा produced by National Statistical System and Information collected at regional level, and United Nations Secretary General presents an annual sustainable report
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये ऐसी कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसने शुरू किया है लास्ट 3-4 सालों से, तो वो आप PYQ देखोगे उससे ही होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना उसमें। नेचुरल रिसोर्सेज should be used by the present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल पे दूसरा क्वेश्चन है, एक और पहले भी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट थी मैं यार की, जो SDG हैं हमारे 2030 तक जो हमें अचीव करने 17 हैं, 17 के 17 नंबर के साथ याद कर लो। तो स्पेस रिसर्च को ये एक हमारा गोल नहीं है। ठीक है। इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ मेंटेन्ड बाय इन सेतु कंजर्वेशन। तो ये भी 2-3 मेथड्स हैं हमारे कंजर्व करने के, इन सेतु एक्स सेतु, तो वो सब पढ़ लेना कि अच्छा क्या है, और हमारा जीन बैंक कहाँ पे है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट थीम हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पल्यूटर। कौन सा नहीं है इसमें से? पेस्टिसाइड। The aquatic plant commonly used in biofertilizers in the waterlogged rice field is Azolla. हाँ, ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। स्ट्राटोस्फेयर में होता है अपना ओजोन, और ट्रोपोस्फेयर में भी होता है, बट वो हमारा फॉर्मेशन के साथ होता है। नेचुरली इस क्वेश्चन में पूछा है तो वो हमारा स्ट्राटोस्फेयर हो जाएगा। Which one of the following factors is the most important factor for the loss of biodiversity? That is destruction of natural habitats. इकोलॉजी का पोर्शन है, अगर आप पढ़ोगे वहीं से हो जाएगा, या फिर PYQ लगाओगे वहाँ से भी आ जाएगा। हाँ, अब इसने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछा है, इज़ अ पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। अच्छा, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये अगर आपने पढ़ा होगा ना कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ज़ीरोफाइट किसे कहते हैं और हेलियोफाइट्स किसे कहते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड आप वहाँ से रिलेट करके आप इसे मार्क कर सकते थे। ठीक है, वही इकोलॉजी का ही पार्ट है ये भी, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं। SDG 10 हमारा रिलेटेड है इनइक्वालिटीज़ से, 13 हमारा हो गया क्लाइमेट, 14 लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एजेंडा 21 ऑफ रियो सबमिट 1992 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। When did Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which of the following years? So 1974. Example of lotic ecosystem is rivers. Seaweeds are important sources of iodine. What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for future sustainable development? देख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे, 2023 का पेपर है। तो यहाँ हमारी एनालिसिस ख़त्म होती है। आप देख रहे हो कि PYQ पे ही रिलेटेड है, ईजी है। सो ईदर यू कैन गो फॉर घटना चक्र और योर एनवायरनमेंट नोट्स, कोई भी एक उसमें से करके, पर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, मिस नहीं करना, ये ध्यान रखना कि हाँ इग्नोर मत कर देना बस। राधे राधे।